फ्रेंड्स, आज देखो गणेश संकटी चतुर्थी है। इसको तिलकुटा चतुर्थी भी बोलते हैं। आज के दिन सभी बहनें संतान के लिए उपवास रखती हैं। तो आज के लिए हम पूजन करेंगे, कहानी कहेंगे किस प्रकार से हम पूजन करते हैं गणेश जी का। अब हम ये पाटा लिया हुआ है, हमने इसको साफ करके धो लिया है। यहाँ सारे हम सफाई कर लिए। अब हम पहले इस पे सतिया पाड़ेंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले हम स्वास्तिक अवश्य बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद, क्योंकि यहीं पे हमें कलश को स्थापित करना है, अब हम आसन बिछाएंगे। आसन बिछाने के बाद ये हमारा भूनमन आसन हो गया और ये आसन हो गया। इस पे हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। ये हमारे गणेश जी विराजमान हो गए। और अब हम यहाँ पर कलश रखेंगे। कलश रखने के बाद एक कटोरी में चावल लेंगे। कलश का पे 5 बार तिलक लगा दीजिए, या यहाँ पर भी स्वास्तिक बना दीजिए। हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक हम जोड़े से बनाएंगे कलश पर। और हम कलश पर कलावा बांधेंगे। और ये हम चावल की कटोरी रखेंगे। कटोरी में हम थोड़ी हल्दी डालेंगे। हल्दी हर शुभ काम के लिए शुभ होती है, क्योंकि हमें इस पे दीप प्रज्वलित करना है। और अब हम पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीप हर पूजा का साक्षी होता है। तो पहले हम दीप को प्रज्वलित करके इस पे स्थापित कर देंगे। और इसमें पहले हम पुष्प चढ़ाएंगे कलश में। कलश में हम पुष्प डालेंगे, गुड़ डालेंगे और तिल डालेंगे कलश के अंदर डाल के। और हम कलश में थोड़ी हल्दी भी डालेंगे और इस प्रकार से हम इसको स्थापित कर देंगे। यहाँ भी चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे और ओम भूर्भुवः स्वाहा दीप प्रज्वलन मंत्र के साथ ही हम दीप को प्रज्वलित करेंगे। और ये दीप को हम इसमें विराजमान कर देंगे। इस प्रकार से करेंगे। और हम ये पुष्प लेंगे। ये कलश, ये जल का लोटा हम लेंगे। इसमें हम कथा सुन के तिल और गुड़ चढ़ाएंगे। तो इससे हम सूर्यदेव को जल देंगे। और ये जल हमारा रखा रहेगा। शाम को हम चंद्रदेव को जल देंगे। ये हमारी पूजन की सारी सामग्री है। ये 5 फल हैं जो हम भगवान जी को अर्पित करेंगे। ये पान है, सुपारी है, दूर्वा है। दूर्वा भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो उसे तो विशेष रूप से चढ़ाएंगे। कलावा है, वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे। अक्षित हैं, चावल हैं और दक्षिणा है। और ये पुष्प हैं हमारे, जो हम भगवान को चढ़ाएंगे। तो अब हम गणेश भगवान जी को सबसे पहले हम तिलक करेंगे। इनको गणेश जी को तिलक करेंगे। गणेश जी को तिलक करने के साथ साथ ही हम अपने मंदिर के सभी भगवान को तिलक कर लेंगे।
पानी इस प्रकार से गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, ये वस्त्र अर्पित करेंगे हम गणेश जी को। और इस प्रकार से और हम ये दूर्वा, पान, सुपारी और पुष्प, तिल, गुड़, ये हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। पुष्प समर्पित कर दिए हैं। अब हम मंगल कामना करेंगे गणेश जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। गणेश जी की। और हमने वैसे तो शाम के लिए तिलकुट बनता है, वो शाम को बनेगा, उसका भोग शाम को लगेगा। और अभी हम गणेश जी को इसका भोग लगाएंगे और हम गुड़ और तिल लेके हाथ में कहानी सुनेंगे। और ये जो फल हैं ये गणेश जी को अर्पित करेंगे। फलम समर्पयामि, ये जो पांच प्रकार के फल हैं वो समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी हो श्रद्धा भाव से भगवान गणेश को अर्पित करें, क्योंकि ये बुद्धि और विद्या के देवता हैं और सभी के घर में मंगल करने वाले हैं। प्रथम देव तो यही पूज्य हैं। अब हम कहानी कहेंगे। कहानी कहने के लिए हम हाथ में गुड़ और तिल ले लेंगे, अच्छे से लेंगे। कहानी कहेंगे जो गणेश जी हैं, जो सकट की मुख्य कहानी है। एक देवरानी जेठानी थी, वे दोनों एक साथ रहती थी। उनमें देवरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। तो जेठानी के घर जो है खाने पीने को अन्न की भी कमी थी, तो वह देवरानी के यहाँ कार्य करती थी, काम करके जाती थी और वहाँ से जो बचा कुचा खाना मिलता था उसी से गुजारा करती थी। अब महा के कृष्ण पक्ष की जब संकट चतुर्थी आई, उसने उस दिन उपवास रखा भगवान गणेश जी के नाम का, विनायक जी के नाम का। तो अब उस दिन उपवास रखा, उस दिन वह वहाँ काम करने नहीं गई। काम करने नहीं गई तो उसको वहाँ से कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला। बच्चे भूखे थे, मांग रहे थे खाने पीने को, तो वो कहने लगी आज मेरा उपवास है, मैं काम करने नहीं गई हूँ, तो कैसे मिलेगा। तो बच्चों की वजह से फिर वो गई, जाके मांग के चक्की पर से घूटा लेके आई, जो चावल की भूसी होती है, पालिश होती है, उसको लाई और थोड़ा सा गुड़ मांग के लाई कोलू से। उसके उसने लड्डू बनाए। खेत से जाके वो साग तोड़ के लाई और उसने साग की रोटी बनाई और बनाकर उसने कहा कि मैं बरती हूँ, इसी से भगवान का भोग लगाऊंगी। और खेत से जाके थोड़े से तिल लेके आई। तिल और गुड़ से भगवान विनायक को उसने भोग लगाया और वो सारा सामान रखा। शाम को उसका पति आया, उसने भोजन मांगा। भोजन में उसने जो रोटी बनाई थी साग की और भुट्टे के लड्डू बनाए थे वो दे दिए। अब वो लड्डू देख के वो कहने लगा कि ये भोजन तो मैं नहीं करूँगी। तो वो बोली आज मैं काम करने नहीं गई, काम मेरा उपवास था, तो ये मुझे वहाँ से भोजन नहीं मिला, तो इसलिए आज यही भोजन है, इसे खा लीजिए। पति को गुस्सा आया, उसने उससे झगड़ा किया, मारपीट की और चला गया। वो दुख के मारे बेचारी चुपचाप वहीं तड़पती रही। रात को सोई, बच्चों ने वही भोजन किया जो उसकी माँ ने बनाया था। जब रात को सोई तो भगवान गणेश जी उनके यहाँ आए और आके रात में कहने लगे कि भाई मुझे तो भूख लगी है, भोजन करेंगे। तो कहने लगी और क्या है, जो बनाया है सो उसी से तुम भोजन कर लो। तो वही भगवान को भोग लगाया, तिल और गुड़ का, और घूटे के लड्डू थे और बथुआ की रोटी थी। भगवान ने उसे बड़े चाप से खाया। फिर भगवान कहने लगे कि मुझे तो भाई आई है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो कहने लगी अब कहाँ जाओगे रात में, तो तुम यहीं जाके कर लो कहीं खेत घर के किसी कोने में। और घर में पानी नहीं था, तो बोले अब मैं धोऊं कहाँ से, कि धोओगे कैसे, मेरे बालों से पोंछ दो। इस प्रकार से कह के भगवान तो चले गए। अब भगवान चले गए, सवेरे उठे तो उनके घर में सब जगह हीरा जवाहरात सोना बिखरा पड़ा है और उसके बाल भी सोने के हो गए हैं। अब आई, अगले दिन आई देवरानी दौड़ी दौड़ी के, तुम काम करने नहीं, बच्चों को भेजा कि तुम काम करने नहीं आई हैं, तुम्हारी
ताई जाओ लेके बुला के लाओ। अब बच्चे गए तो कहने लगे माँ काकी के घर तो बहुत सोना हो गया, अब काकी यहाँ काम करने क्यों आएंगी। तब ये सुना जब उसने, तो वो दौड़ी दौड़ी आई, उसने देखा और उसने पूछा भाई तुमने क्या क्या किया, कैसे भगवान तुम्हारे घर में इतना सोना धन दौलत हो गई, कैसे बाल तुम्हारे सोने के हो गए। तो जो उस पर बीती थी सो उसने सुनाई, आप बीती तो सब सुनाई। तो अब क्या, जब अगले दिन उसने क्या करा, अगली सकट चौथ आई तो देवरानी ने भी वही सब किया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे मारो। पति बोले मैं क्यों मारूं। तो कहने लगी नहीं तुम मुझे मारो। उन्होंने मारा। अब वो पीट कुट के सो गई। फिर विनायक जी आए उसके यहाँ भी, कहने लगे मुझे भूख लगी है। तो कहने लगी ये लो, ये जो बूटे के लड्डू हैं, साग की रोटी है और तिल और गुड़ रखे हैं, इन्हें खा लो। भगवान ने उन्हें खा लिया। भगवान बोले मुझे आइए, मुझे जाना है। तो बोली यहीं कहीं कर लो। फिर पोछने की कही, धोने की कही, तो बोली बालों से पोछ दो, चले गए। अगले दिन सवेरे उठे तो उनके पूरे घर में बदबू बदबू फैली पड़ी थी। सारे मोहल्ला पड़ोसी कह रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। तब उसके पति ने उसे मारने को लिया, ये क्या किया। तो कहने लगी भगवान मुझसे क्या गलती हो गई, जैसे मेरी जेठानी ने किया वैसे ही मैंने पूजन किया, उसको तो तुमने धन दौलत दे दी, मेरे साथ ऐसा किया। तब भगवान विनायक बोले कि उसके यहाँ तो कुछ था ही नहीं, जो भी था उसने स्वयं भी अर्पित किया, खाया और हमें भी अर्पित किया। तुम्हारे यहाँ तो धन धान भरे हुए हैं, भरे भंडार होने के बाद भी तुमने ऐसा किया। तो करने लगी भगवान मेरी भूल चूक को क्षमा कर दो, और जो कुछ जैसा पहले था वैसा कर दो, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। आपने फैलाया है, आप ही समेटिए अपनी महिमा को। तब भगवान गणेश ने जैसा था वैसा पहले कर दिया और देवरानी जेठानी दोनों प्रेम से रहने लगी। बोल गणेश भगवान की जय। जो आधे तिल और गुड़ हैं हम शाम के लिए चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रख देंगे, और कुछ आधे हम सूर्य देव को देंगे, और इसमें से कुछ प्रसाद बतौर ये तिल है, जब हम शाम को तिलकुट बनाएंगे तो उसी में प्रसाद में मिला लेंगे चटकाने के लिए। तो ये हम इससे अर्घ देंगे शाम के लिए, तो हम इसी में ये रख देंगे शाम के अर्घ के लिए, चंद्रमा के अर्घ के लिए गुड़, और इनसे हम सूर्य देव को जल देंगे। तो हम इसी लोटे में डाल लेंगे, और इस प्रकार से ये हम प्रसाद में मिश्रित कर देंगे इस प्रकार से। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करें सेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सुबह मुझ की सवारी, अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, भांजन को पुत्र भेद निर्धन को माया, सूर्य शाम शरण आए सफल की जय सेवा, हम तुम्हारी शरण आए सफल की जय सेवा, दीनन की लाज रखो संब सुतेवारी, कामना को पूरी करो जाऊं वाले हारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। बोल गणेश भगवान की जय। ओम नमो सूर्यदेवाय नमः, ओम नमो सूर्यदेवाय नमः, ओम नमो सूर्यदेवाय नमः, ओम नमो सूर्यदेवाय नमः, ओम नमो सूर्यदेवाय नमः। ओम नमो तुलसी महारानी, ओम नमो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्।